गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा परिचय ये है राम को गुलाम। मैं राम जी का गुलाम हूँ, राम जी का गुलाम हूँ, सेवक हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है मैं भले ही ईमानदारी से हे प्रभु आपका सेवक न बन पाया हूं, लेकिन लोक में इस ऊर्ध्वपुंड्र तिलक के नाते, तुलसी माला के नाते, संत वेश के नाते ये बात तो संसार में प्रसिद्ध हो ही गई। ये तुलसीदास जी राम जी का भगत है, ये राम जी का गुलाम है, ये राम जी का सेवक है। ये बात प्रसिद्ध हो गई। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। संसार में बात विख्यात हो गई है कि तुलसीदास तो श्री राम जी का गुलाम है, राम जी का सेवक है। तो हे भगवान, मैं राम जी का सेवक ही हूं। क्या अहंकार पूर्वक कह रहे हो? नहीं। गोस्वामी जी मानस जी में क्या कह रहे हैं? बंचक भगत कहाय राम के। हम भगत नहीं, हम तो बंचक भक्त हैं। बंचक माने वंचना करने वाला, ठगने वाला। बंचक भगत कहाय राम के। कहाय राम के, राम जी के कहला कर भी वंचक हैं, ठग रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी चतुराई से दूसरे को ठग रहे हैं, लेकिन दूसरा ठगाया कि नहीं ठगाया, सच्ची बात यह है कि हम स्वयं ही ठगाए गए। यदि हम किसी के साथ चतुराई कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तो उसका नुकसान बहुत थोड़ा होगा, अपना नुकसान पहले ही हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नुकसान। हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा, हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, लोक की हानि हानि नहीं है, बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं। क्यों? नाशवान है वो तो जो नाशवान चीज है उसका नष्ट हो जाना वो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। बचा के कब तक रख लोगे आप उसको? नष्ट तो होना ही है। पर हमारा परमार्थ बिगड़ जाए, इससे बड़ा नुकसान और कोई दूसरा नहीं है। तो ठगी करने वाले का परमार्थ बिगड़ जाता है, छल कपट करने वाले का परमार्थ बिगड़ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। कहाय राम के, राम जी के भक्त कहलाकर भी राम जी के सेवक नहीं बन पाए। किंकर कंचन को काम के, कंचन के, कामनी के, क्रोध के, लोभ के दास बने हुए हैं हम। नाम तो रखवा लिया, रामदास, कृष्णदास और जाने क्या क्या नाम रखवा लिया, लेकिन रामदास कृष्णदास नहीं बन पाए। लोभदास, मोहदास, क्रोधदास, कंचन दास, कामनी दास बने हुए हैं। जो अपने अवगुण सब कही हों, बाढ़े कथा पार नहीं लही हों। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझिए ही सयाने।
ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का दैन्य, ये दीनता है। यहां कह रहे हैं कि हे भगवान, भले ही मैं ईमानदारी से आपका सेवक न बन पाया हूं, तो भी तो लोक में यह प्रसिद्धि हो चुकी है कि मैं आपका ही सेवक हूं। इसका मतलब क्या है? मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरी प्रशंसा में आपकी प्रशंसा छिपी हुई। अरे भाई, भगवान का भक्त कितना अच्छा होता, अरे वाह, इतना दयावान होता भगवान का भक्त, इतना करुणामय होता भगवान का भक्त, इतना सुंदर होता है, इतना शीलवान होता है, ऐसा। इसमें आपकी वाहवाही होगी, आपकी जय जयकार होगी। और आपका भगत बनने के बाद, आपके नाम से प्रसिद्धि होने के बाद, फिर भी हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में सुधार यदि नहीं होगा, तो महाराज फिर तो ये बात बनेगी, है? सुधार नहीं होगा तो बदनामी किसकी होगी? अरे भगवान का भक्त होकर ऐसे लोग कहते ना, साधु चोरी करते हुए पकड़ा गया, साधु ऐसा करेगा, लेकिन भैया भेष है तो कहना पड़ेगा। तो अच्छा होगा तो आपकी अच्छाई होगी, और बुरा होगा तो आपकी ही बुराई होगी। हे भगवान, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं आपका ही सेवक हूं। नाम राम बोला, हमारा नाम क्या बोले, हमारा तो नाम ही राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम, बचपन का नाम है राम बोला। आप लोग कहेंगे किसने नाम रखा? तुलसीदास जी महाराज ऐसे विलक्षण संत हैं, तुलसीदास जी महाराज इनको बंद कर देने से हो जाएगा क्या? देखो, करके देखो एक बार। श्री वृंदावन बिहारी। अब बंद हो गई खरखर। बाहर की हवा नहीं, वो कूलर की हवा थी, वो फेंक रहा था जोर से। तो भगवान तुलसीदास जी का नाम किसी ने नहीं रखा, ऐसे विलक्षण महापुरुष ने, इनका नाम किसी ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा नाम? नाम तुलसीदास जी महाराज का इसलिए किसी ने नहीं रखा क्योंकि नामकरण संस्कार की विधि है। वेद में लिखा है, जातस्य ही पुत्रस्य पिता दशमेन्हि नाम कुर्यात्। पुत्र जन्म होने के पश्चात 10वें दिन, 10 दिन बीत जाएं, तब शुभ मुहूर्त आने पर पिता बालक का नामकरण संस्कार करे। और यहाँ तो जन्मते ही माता मर गई, फिर पिताजी भी मर गए। 10 दिन की प्रतीक्षा कहाँ की तुलसीदास जी ने। और जन्मते ही माता हुलसी पधार गई और जाते जाते अपनी दासी चुनिया की गोद में अपने बालक को दे गई। और चुनिया भी अपने घर चली गई। और चुनिया भी चल बसी वहां जाने। थोड़े दिनों बाद चुनिया भी मर गई। अब तुलसीदास जी अनाथ बालक की तरफ भटकने लगे। तो नामकरण संस्कार कोई करे ऐसा अवसर ही नहीं आया। तब लोक में तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। क्या कह के बुलावें बालक को? तो राम जी की इच्छा से नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला नाम क्यों पड़ा? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे अनुपम बालक हैं
ऐसे अद्भुत बालक हैं कि जन्म लेने के पश्चात ये न तो रोए और ना ही हंसे। हंसता तो खैर कोई है ही नहीं, रोते ही हैं सब जन्म लेने के बाद। पर आप रोए भी नहीं, हंसे भी नहीं, आपने स्पष्ट उच्चारण राम नाम का किया। राम राम राम, आपके मुख से राम नाम का स्पष्ट उच्चारण हुआ और जन्मते ही आपके मुख में 32 दांत थे। तो ऐसी कोई अनहोनी घटना किसी के साथ घटती है तो वो प्रसिद्ध जरूर हो जाती। अरे आत्माराम दुबे के घर में ऐसा बालक हुआ कि जन्म लेते ही उसने राम 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 ये बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले राम बोला, राम यह शब्द बोला, इसलिए अन्वर्थ संज्ञा, दो तरह की संज्ञा होती, एक संज्ञा और एक होती अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा माने संज्ञा का अर्थ संज्ञा में निहित है। राम बोलने के कारण ही इनका नाम पड़ा, राम बोला। ऐसे होते हैं। हमारे यहां भी एक राम बोला है। एक साधु है, यहीं रहता पहाड़ों में, उसको लोग राम राम बाबा कहते हैं। राम 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 बस इतनी बोलता है। राम बोला तो राम बोला। ऐसे ही मेरा नाम बचपन में राम बोला पड़ गया। राम को गुलाम नाम राम बोला, राख्यो राम। किसने नाम रखा? अब किसी पंडित जी ने पंचांग तो देखा नहीं, मंगल कलश धरा नहीं गया, स्वस्ति वाचन पढ़ा नहीं गया, विधि पूर्वक कोई संस्कार तो किसी मनुष्य ने किया नहीं, फिर भी सब लोग मुझे राम बोला कहने लग गए। तो ये नाम रखा किसने? गोस्वामी जी कहते राख्यो राम। आप वैसे तो जगत के बाप हो, जगत के पिता हो, ठीक है वही हो। पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचर के पिता हो, बने रहो, पर हमारे तो खास बाप हो। हाँ, सबके तो हो, लगते हो ही, लेकिन हमारे तो बाप ही हो। क्यों? क्योंकि नाम भी आपने रखा, पुत्र का नाम पिता ही रखता है। तो राख्यो राम, ये राम बोला नाम आपने ही रखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में राम जी को बाप कहा। बाप। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। बाप, बाप कहा राम जी को, बाप आप ही बाँचो, दूसरे से नहीं बचवाना, आप खुद बाँचना। आहा, तो राम को गुलाम राम ना नाम राम बोला, राख्यो राम। मेरा नाम राम बोला, रख गया। दूसरा भाव, तुलसीदास जी अनाथ बालक के समान भटक रहे थे।
दर दर की ठोकर खा रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि इस अनाथ बालक की दीन दशा को देखकर निष्ठुर वज्र हृदय लोगों के हृदय में तनिक दया भी नहीं आती। और कितनी पीड़ा बचपन में अनुभव की है तुलसीदास जी महाराज ने। वो सब कुछ भूल गए, भुला दिया गया, लेकिन बचपन में जो कष्ट के दिन हैं वे तुलसीदास जी को भूले नहीं। उनके काव्यों में यत्र तत्र तुलसीदास जी के मन की पीड़ा उनके काव्य के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहु न पेट भरो सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। पत्तल चाटने से जैसे कुत्ते का पेट नहीं भरता, तुलसीदास जी कहते हैं अनाथ बालक के समान जब मैं भटक रहा था तो मुझे याद नहीं कि मुझे मेरा कभी पेट भरा हो। मेरी छाया से डरते थे लोग, छाया से। बड़ा अशुभ बालक है, इसकी छाया घर पर पड़ जाएगी, किसी पर पड़ जाएगी तो उसका भी अनिष्ट हो जाएगा। जन्मते ही माँ को खा गया, पिता भी चला गया, अरे और तो और जो दासी ने इसको वो भी मर गई। बड़ा अशुभ बालक। हमने तो ऐसा सुना है महाराज कि एक बार तुलसीदास जी को कई दिन बीत गए बिना खाए पिए, और अब लगता था कि बालक मरणासन नहीं है, मर जाएगा बिना खाने पीने के अभाव में। तो भूत भावन विश्वनाथ जी के हृदय में करुणा उदित भई और उन्होंने भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती को आज्ञा दे करके भेजा, जाओ इस बालक के द्वारा जीव जगत का बड़ा हित होने वाला है, इसको कुछ खिला पिलाकर, इसको वात्सल्य देकर इसके प्राणों की रक्षा करो। वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा ने आकर गोद में बिठाकर रोते हुए बालक को खीर खिलाई अपने हाथ से। इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के प्रति, प्राण ही हमारे बचाए इन्होंने। और भोले बाबा ने ही चित्रकूट में भजन करने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और अमुक गांव में बालक है, अनाथ बालक है, विप्र बालक है, उसको अपनाओ। तो आपने बालक को अपनाया, और अपनाया तो नाम राम बोला, राख्यो राम। या राम जी ने रखा, राम जी ने रखा तो क्या राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने आए? नहीं आए। राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने नहीं आते हैं, पर राम जी सदगुरु के रूप में नाम रखने आते हैं। दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं महाराज जी। तापम पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः
अमीहि पंच संस्काराः परमैकान्त्य हेतवः। ये 5 संस्कार जीव को परमैकांती भगवान का भक्त बनाने वाले। कौन कौन संस्कार? तापम तप्त छाप, पुंड्रम ऊर्ध्वपुंड्र, तापम पुंड्रस्तथा नाम नामान नाम, रामदास, कृष्णदास, गोविंदास, माधवदास, ये सब नाम। माला तुलसी की माला, मंत्रश्च और मंत्र, ये 5 संस्कार है। तो गुरुजी नाम रखते कि नहीं दीक्षा का नाम? तो मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के तो किसी कुल गुरु ने या माता पिता ने हमारा नाम रखा नहीं, हमारा नाम राम बोला सबसे पहले गुरुजी ने ही रखा। राम बोला नाम रखा, राम बोला कहकर हमको पुकारा। तो फिर ये क्यों कहा राम बोला राख्यो राम? इसलिए कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो राख्यो राम का अर्थ है राम रूप श्री गुरु ने अथवा गुरु रूप श्री राम ने, एक ही बात है। या तो राम रूप गुरु कहो या गुरु रूप राम कहो। ये राम बोला हमारा नाम रखा, और नाम रखने के बाद फिर क्या कहा? और गोस्वामी जी गुरु जी को भगवान से भिन्न मानते ही नहीं। और सच्ची बात है कि गुरुजी भगवान से भिन्न है ही नहीं। अभी छोटे सरकार आए थे धुनी वाले दादाजी के परंपरा के, तो उन्होंने एक बात बताई बड़ी अच्छी लगी महाराज जी हमको। उन्होंने कही मेरे मन में कभी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती भगवान की प्राप्ति की। क्यों? कहते भाई गुरुजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं। ये बात तो बार बार कही जाती शास्त्रों में। तो गुरुजी मिल गए, भगवान तो हमको मिल गए, अब उनके सहारे हम पूर्ण निश्चिंत हैं। कहते मेरे मन में कभी कोई संकल्प विकल्प ही नहीं होता। और कह रहे थे कि कोई विचार मन में आया, अभी मैंने किसी को बोला नहीं, शाम तक पूरा हो जाएगा, कोई विचार आते ही। पर बड़ी भारी गुरु निष्ठा है उनमें। आज भी जब तक गुरुदेव का शरीर, बड़े सिद्ध पुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष थे आपके गुरुदेव, जब तक गुरुजी का शरीर रहा तब तक स्वयं आर्निस गुरुजी की सेवा में। अभी शरीर से तो गुरुजी नहीं, लेकिन गुरुजी जब तक रहेंगे स्थान में तब तक गुरुजी को स्नान कराने की सेवा। तो सवेरे स्नान करके उनके बाथरूम की धुलाई करके बाल्टी भर के पानी रख देंगे, भाव करेंगे गुरुजी स्नान कर रहे हैं। रोज उनकी बेडशीट बदलेंगे, फिर वो इतनी देर नित्य नियम करते हैं, फिर धुनी की भस्म लेते हैं। वो सब जैसा सेवा विराजमान अवस्था में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं। गुरुजी चाय पीते थे तो चाय भी समय से रखते हैं, अपने हाथ से स्वयं बना कर। गुरुजी अखबार भी देखते तो अखबार भी रखते हैं। और एक समय वो रेडियो में समाचार सुनते थे, पुराना रेडियो, और समय से वो रहेंगे तो वहाँ रेडियो भी सुनाएंगे। और गुरुजी ने जो बता दिया, बोले बस सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शाम को शिव महिमन का पाठ, बस कुछ जो पाठ वो जो वही चल रहे हैं, वही कर रहे हैं। नित्य उनकी सेज का श्रृंगार, नित्य उनकी पूजा, नित्य जैसे वो विराजमान स्थिति में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं, स्वयं करते हैं।
और उनको ये अनुभूति नहीं होती कि गुरुजी नहीं है, स्वीकार करने कोई राजी नहीं। परिचय तो ऐसे श्रद्धावानों को पद पर मिलता ही है। क्यों न हो। ये पूर्व जन्म में भी अपने गुरुजी के शिष्य थे। ये जो महाराज आए थे, ये पूर्व जन्म में भी उन्हीं गुरुजी के शिष्य थे। हम आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे। चिलम अवधूत संत थे। वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात। कोई रुपया चढ़ा गया, धूने में स्वाहा। कपड़ा दे, धूनी में स्वाहा। लड्डू मिठाई दिया, धूनी में स्वाहा। सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी, जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से जब भयंकर गर्मी होती तो। गाय उनको छाया देती थी और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे। दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा, माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत। लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ। बोले लोग परेशान कर देंगे, आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता। तो पूर्व जन्म में ये उनके विरक्त शिष्य थे और यहां से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे। फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे। और सेवा क्या थी? चिलम बनाओ। चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसे मुंह करके देते थे मर्यादा के कारण। और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वह किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते। और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले, हे बच्चा। हाँ महाराज जी। जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा। ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई, जो आज्ञा। आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती हो। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में। दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे? ये तो उतर ही नहीं सकते। तो पीछे से कुली देखते ना, कोई सामान वामान छूट गया तो रेल के कर्मचारी, सफाई वाले, ए बाबा कहाँ जाना है? तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है? ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है? बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। अब न चढ़ सकते ना उतर सकते, उनके कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा, है बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है। उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, 4 पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसकी ठिलिया के पास चबूतरा जैसा था, उस पर बिठा दिया, बैठ गए। और वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी बीच बीच में आवाज लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना बिक खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है। साधुते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधुते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, न छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते। अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते।
धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ आप पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो, हमारे घर चलो। कि जैसी राम जी की इच्छा, तो ठिलिया पे बिठा के ले गया। घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे, तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं। तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहां रहते, रात को खूब कीर्तन करते। तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता, इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं, पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है, और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहें हमको ले चलो, गन्ना बेचेंगे। तो फिर ठिलिया में बिठा के वो स्टेशन फिर ले जाते। ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, आवाज़ लगाते रहते। और जब वहाँ से लौट के आए तो अभी 3-4 ही दिन हुआ था महाराज जी कि सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है? बोले यमुना जी थोड़ी दूर हैं। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा, आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पे बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहाँ बैठ गए। बोले गुरु जी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ, हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं अब तुम जाओ। बहुत मनाया, मना कर दिया। वही बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। बोले चलो जैसी महात्मा की इच्छा। और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहाँ भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं, कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम 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 राम, जय श्री दादाजी की, धूने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसी कुछ कह देते, हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते यहाँ मिट्टी डाल दो, गड्ढा था वहाँ, लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते, राम 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 लो, राम 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 लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था, तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने, उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं, तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहाँ से ले आई, क्या कहाँ से पकड़ी ले आई, दे रही है। पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो एक तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुँचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहाँ भव्य स्थान बनाओ, निगमबोध घाट पर, धर्मसंघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया।
बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचा है कि हमको द्वारा आना है, लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी, वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे अभी तो हमको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूंगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे। उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे। गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। इनके रूप में, वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे बचपन में, बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते। एक बार तो लगा कि मर गए। इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया। गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारा, हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं। क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर कि ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया, दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरुजी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं। कहो भले ही मत, पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में? आचार्यम माम बिजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भक्त भक्ति, तो गोस्वामी जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्या कहा गोस्वामी जी ने? हम नित्य वंदना में बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है। बंदौ गुरुपद कंज, किन गुरु के पद कंज बंदो? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये साक्षात श्री हरि ही है। इसलिए राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम काम यह नाम द्वयहु कबहु कहत, हाँ काम यह नाम द्वयहु कबहु कहत। मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने श्री राम बोला रखा।
अब तुम राम जी के गुलाम हो, ये भी गुरु जी ने बताया, क्योंकि जीव नित्य भगवत दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी हैं। इस संबंध का बोध ही सद्गुरु कराते हैं। तुम भगवान को हो और भगवान तुम्हारे हैं। तो गुरुजी ने परिचय कराया कि तुम्हारा स्वरूप भगवान का दास है, तुम दास हो भगवान के, तुम्हारा नाम राम बोला है। तो जब हम राम जी के गुलाम हैं, गुलाम माने गुलामी करने वाला, सेवा करने वाला, तो हमको कौन सी सेवा राम जी की करनी है? आपने नाम तो हमारा रख दिया, राम जी का सेवक भी बना दिया, तो हम कौन सी सेवा करें? बोले काम यह नाम द्वय हो, कब हूँ कहत हूँ। ये काम क्या है? कहते राम जी का कैंकर्य। कैंकर्य कितने प्रकार का है? बोले 9 प्रकार का। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। राम जी की सेवा क्या है? बोले राम जी की नवधा भक्ति करो। तुलसीदासी महाराज कहते, महाराज हम तो प्रथम से भी प्रथम श्रेणी के आलसी हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति तो बनना हमसे बड़ी कठिन है। कोई सरल काम बता दो जिससे हम सेवकों में भी, लिस्ट में भी हमारा नाम आ जाए, वो काम भी हमसे काम बन जाए, सेवा बन जाए और स्वामी राजी हो जाएं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो गुरुजी ने सेवा सौंपी, राम राम करो। क्या कहा गुरुजी ने? राम राम करो। तो इतनी सरल सेवा हमको मिली है राम राम करने की, और कोई सेवा नहीं, राम राम करो। इसका भाव क्या है? देखो, इसका भाव ये है कि सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई बात शिष्य को कभी नहीं बताते हैं। ना वो किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जोड़ते हैं, वो सीधे जीव को भगवान से जोड़ते हैं। आशय यह है कि गुरुजन जो सबसे बड़ी सेवा बताते हैं वो यही है, राम राम करो। ये सबसे बड़ी सेवा, राम राम करो, राम राम करो। एक सज्जन हमारे पास आए और हमको पहले से उन्होंने समझाया भी, खाक चौक की बात है, हमको पहले से समझाया भी कि बड़े भले आदमी हैं और बड़े भगवान की कृपा से बड़े मजबूत हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो वो सेवा की पूछेंगे, कहेंगे तो आप सेवा बता देना उनको। और उस समय कुछ कर्ज था और आवश्यकता सेवा की थी, आप उनको सेवा बता देना। वो व्यक्ति, वो महानुभाव ही हमको खूब समझा के गए। उनका ठीक है। अब ये सज्जन आए, थोड़ी देर बैठे, भगवत चर्चा हुई, बार बार पूछे महाराज जी सेवा बताओ। हमने कि एक ही सेवा है, खूब राम राम करो। सब बात भूल गए, बिल्कुल भूल गए हम। अब वो जो महानुभाव थे वो इशारा करें, तो हम ये सोचे कि कहते हैं और थोड़ी देर सत्संग करो, तुम और सत्संग करने लगे। जब वो चले गए तो बाद में कहा महाराज जी आपने तो बताया ही नहीं। अरे हमने कि क्या बताना, भगवान की कृपा है, आज तक किसी मनुष्य के सामने न एक मुट्ठी अन्न के लिए कहा, न 1 रुपए के लिए कहा। राम जी के सहारे, किसी मनुष्य के सहारे थोड़ी।
इसलिए राम राम करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हम क्या कहें सेवा करो? सेवक को सेवा दी जाए वो उत्तम सेवक नहीं है। सेवक सेवा स्वयं खोज ले और सेवा प्राप्त कर ले और सेवा करके स्वयं कृतार्थ हो गया ये अनुभव करे, वो उत्तम सेवक है। कहने पर सेवा की तो उत्तम सेवा नहीं है, बिना कहे सेवा किया तो उत्तम सेवा है। तो गुरुजी ने हमको सबसे सरल सेवा सौंपी, राम राम करो। लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा विचित्र निकला कि नवदा भक्ति तो नहीं ही कर पाया। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी, तो काम यह नाम द्वय हूं कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी 2 बार, 1 बार 2 बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं। राम राम 2 बार बोल देता हूं अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं, क्योंकि नाम द्वय, 2 नाम। 2 नाम कौन? एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं। और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि, प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रामे जो आए है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो? हमने कि महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या जपते हो? कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे। मैंने करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भूले भटके 2-4 नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता है, सीताराम से ज्यादा सुख मिलता है श्री सीताराम में। भले थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आनंद ज्यादा आता है। श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम है।